दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लिब्रियोफिस कैल्क के अंतर्गत सॉर्टिंग और फिल्टर। इस समय हम लोग ओ लेवल और ट्रिपल सी की सीरीज चला रहे हैं। ट्रिपल सी के सिलेबस में आप देखेंगे 4.3.7 में है सॉर्टिंग एंड फिल्टर, और यहाँ पर ओ लेवल के कोर्स में भी दे रखा है सॉर्टिंग एंड फिल्टर। इसके लिए हमें ओपन करना होगा लिब्रियोफिस कैल्क। सॉर्टिंग का मतलब होता है किसी डेटा को छांटना। हमने यहाँ पर एक डेटा बनाया हुआ है जहाँ पर एक हेडिंग दी है नेम, मंथ, प्रोडक्ट, कंट्री, सेल्स, और उससे रिलेटेड कुछ इनपुट हमने दिया हुआ है। सबसे पहले आपको हम सॉर्टिंग बताएंगे। जैसे मान लीजिए आप आते हैं डेटा मेन्यू में, क्लिक करते हैं आप सॉर्ट असेंडिंग में। आप सॉर्ट असेंडिंग में क्लिक करके किसी भी टेक्स्ट को या मैट्रिक को आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, घटते से बढ़ते क्रम में लगा सकते हैं। और डिसेंडिंग का मतलब होता है किसी भी मैट्रिक को आप बढ़ते से घटते क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप ये नंबर देख रहे हैं, ये नंबर आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब असेंडिंग ऑर्डर में हैं। हम चाहते हैं ये विपरीत क्रम में आ जाएं, उल्टे क्रम में। आप कहीं भी कर्सर रखिए, डेटा मेन्यू में आके डिसेंडिंग ऑर्डर में क्लिक कर दो, सॉर्ट डिसेंडिंग, तो आप देखेंगे ये उल्टे क्रम में हो गए हैं। चूँकि ये पहली लाइन हेडिंग में है, इस वजह से इसमें कुछ करेक्शन नहीं होता। हम चाहते हैं पुनः ये आरोही क्रम घटते से बढ़ते क्रम में लग जाए। असेंडिंग ऑर्डर में तो हम डेटा में आएंगे, सॉर्ट असेंडिंग कर देंगे। ये तो खैर एक में हुआ, हम चाहते सब में हमारे हिसाब से हो। तो क्या करेंगे, आप डेटा में आएंगे, क्लिक करेंगे सॉर्ट में। पहले हम चाहते हैं सेल्स आपका असेंडिंग ऑर्डर में आए, उसके बाद हम चाहते हैं कंट्री के नेम भी असेंडिंग ऑर्डर में आए। असेंडिंग सेट है यहाँ पर, सॉर्ट की में आके हमने ले ली कंट्री। अब ओके करें। ये नंबर हमारे पहले असेंडिंग ऑर्डर में, इसके अंदर भी कंट्री के नेम। आप डेटा में आके सॉर्ट में आएंगे। हम चाहते हैं सेल्स आपका असेंडिंग ऑर्डर में आए, कंट्री के नेम डिसेंडिंग ऑर्डर में आए। हमने इसको लेके ओके कर दिया। हम डेटा मेन्यू में आते हैं, सॉर्ट में आते हैं। हम चाहते हैं कंट्री नेम हमारा असेंडिंग ऑर्डर में आए, तो कंट्री लिए हमने यहाँ पर। उसके बाद ले लिया हमने सेल्स, दोनों की असेंडिंग कर दिए, ओके कर दिया हमने। तो पहले हमारा कंट्री नेम असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, इंडिया एक तरफ आ रहा है, फिर यूके, फिर यूएस। अब इसके अंदर क्या है कि कंट्री के अंदर सेल्स आपका असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, 2 है, 5 है, 8 9 सब घटते से बढ़ते क्रम में। यूके में 3 यूके का डेटा आया है, ये भी आपका असेंडिंग ऑर्डर में है, 1 3 7 घटते से बढ़ते क्रम में। इसी प्रकार यूएस है, ये असेंडिंग ऑर्डर में आया है, इसका नंबर जो इसका सेल्स है वो भी असेंडिंग ऑर्डर में आया है। ये तो हो गया सॉर्ट। अब फिल्टर, हम चाहते हैं केवल इंडिया का डेटा हमारे सामने आए, इंडिया की जो भी सेल हुई है वह हमारे सामने आए। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे फिल्टर ऑप्शन का। डेटा में आएंगे, एडवांस फिल्टर में क्लिक करेंगे, ऑटो फिल्टर में क्लिक कर देंगे। ऑटो फिल्टर में जैसे क्लिक करेंगे हर जगह पॉइंट लग गए। अब यहाँ कंट्री वाले में आइए, यहाँ क्लिक कीजिए। आप इंडिया से टिक हटा दो, यूएस से टिक हटा दो। हम चाहते हैं कि यूके का डेटा हमारे सामने आए, तो यूके में टिक रख के ओके कर देंगे, तो केवल यूके का ही डेटा हमारे सामने आएगा। अगर हम चाहते नहीं, हमें केवल इंडिया का डेटा चाहिए, कंट्री में आ जाओ, इंडिया में टिक करके बाकी टिक हटा दो, ओके, केवल इंडिया का आएगा। और इंडिया में भी हम चाहते हैं जो ब्रश सेल्स हुआ है, ब्रश का ही डेटा हमारे सामने आए,
तो प्रोडक्ट में आओ, सबसे टिक हटा दो, केवल ब्रश में टिक रखो, ओके कर दो, तो केवल ब्रश हमारे सामने आएगा। इस प्रकार डेटा को आप फिल्टर करते हैं। आप इसे क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने अन्य दोस्तों से शेयर करें। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने इससे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहां से क्लिक करके आप CCC कोर्स की और O लेवल कोर्स के वीडियो की प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं और सारे वीडियो देख के आप तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रीजिंग पेन्स।